नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार सौर या करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 12th की केमिस्ट्री लेकर के चल रहे हैं और क्लास 12th की जो केमिस्ट्री का टॉपिक हमारे पास में चल रहा है, इसमें हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं, वो विलयन नाम का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सॉल्यूशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, जो बच्चे पहले या दूसरे वीडियो को नहीं देखे हैं, सिलेबस को नहीं समझे हैं, जाकर के पहले वीडियो को देख लें अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद ये टॉपिक उनके अच्छे तरीके से कवर में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक जानदार तरीके से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग पहले दिन मेरी वीडियो देख रहे हो ना, यदि आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आपको बहुत बढ़िया है। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। यदि आप सारी क्लासें कर चुके हैं 12th की, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो क्लासें लाजवाब है आपके लिए, क्योंकि इतने गहराई से इतने ऊंचाई तक टॉपिक उठ रहे हैं, ऐसा मैटर आपको नहीं मिलेगा देखने को। चलिए तो सर हमने जो पिछली क्लासों में पढ़ा दिया है सर, वो हमारे पास में क्या होने वाला, हमने कहा कि बाबू ध्यान से देख करके चलना। मैंने जो पिछली क्लासों में आप लोगों को पढ़ाया है, वो तो हमारे पास में जो है वो क्या चीजें मैंने पढ़ा दिया है। तो पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया था कि विलयन क्या होते हैं। तो मैंने कहा कभी भी अगर आप लोगों को कोई बोलेगा कि विलयन किसे कहा जाता है, जब तो क्या होगा, विलेय और विलायक को मिलाने पर जो चीजें प्राप्त होती हैं सर, उसे क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। ये मैंने आप लोगों को बहुत बखूबी तरीके से बता दिया था कि सर विलयन क्या होता है। तो सर यही से अगर हम लोग देख करके चलेंगे कि सर एक नंबर तो पहली बात तो ये है कि सर विलयन किसे कहा जाता है, विलयन क्या होता है। तो हमने कहा कि विलयन बराबर मैंने एक फार्मूला लिख करके चला था सर, इस फार्मूले को क्या कहते हैं, विलेय। और यही से हमारे पास में जो फार्मूला होता है बच्चों, इसे क्या कहते हैं, विलायक कहा जाता है। तो विलयन किसे कहते हैं, विलेय और विलायक को मिलाने पर जो चीजें हमारे पास में प्राप्त हो जाएं, उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहा जाता है। चलिए इतनी चीजें तो आपकी समझ में आ गई है कि ये जो बंदा हमारे पास में है ये विलयन कहला देगा। कह रहे हैं कि बिल्कुल सर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहा जाता है। हमने कहा यही तो हमारे पास में विलयन कहलाता है। फिर यहीं से हमारे दिमाग में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है कि सर हमने कहा, मान लिया कि हमने एक ये हमारे पास में पात्र होगा, हमने कहा बिल्कुल सही पात्र है सर, इस पात्र के अंतर हम लोगों ने क्या रख दिया है, यहाँ से सर पानी रख दिया है। कह रहे हैं कि सर इस पात्र के अंतर्गत सर हम लोगों ने यहाँ से पानी भरा है। अच्छा देखो, पानी तो आपने भर दिया है, लेकिन जब कभी भी पानी में चीनी डालते थे तो कोई चीज आकर के इसमें घुल गई कि नहीं। जब किसी चीज में, एक वस्तु में दूसरी चीज जाकर के घुल जाए तो इसे क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, विलयन कहा जाता है। जैसे इसी के अंतर्गत अगर हम लोग इसमें क्या करें, जैसे कि यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग इसी में डाल देते हैं क्या, चीनी होती है, इसी में बच्चों हम लोग इसमें मिला देते हैं क्या, ये नमक होता है। अगर ये चीजें इसके अंतर्गत आकर के बच्चों क्या होती हैं, घुल जाएंगी, तब इन सारी चीजों को हम बोलते हैं कि सर ये क्या होगा हमारे पास में। तो कह रहे हैं कि सर ये हमारे पास में एक प्रकार का विलयन होता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो हमारे पास में बना है सर, इसे हम लोग विलयन कहते हैं। चलिए ये बात समझ में आ गई। तो कभी विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो ये हमारे पास में हमेशा क्या बनता है, विलयन ही बनेगा। ये मैंने बता दिया है। अब समझो दुनिया में विलयन क्या है, इसका भी वीडियो मैंने बता दिया है। अब यहाँ से बात आती है इंपॉर्टेंट बात, आज की क्लास अगर हम लोग स्टार्ट करके चलेंगे कि सर हमको पहले ये बता दीजिए कि हमारे पास में विलयन के प्रकार कितने होते हैं। ये बहुत जरूरी है कि सर हमको ये बताइए विलयन के प्रकार कितने होते हैं, कि कितने प्रकार से हमारे पास में विलयन हो सकते हैं। इसका जिक्र अगर आप कर लेते ना तो सर बहुत अच्छी बात हमारे पास में हो जाती है। हमने कहा ध्यान से देख करके चलना, विलयन के प्रकार का अध्ययन करना है तो विलयन को निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब विलयन के अलग अलग घटक के आधार पर विलयन को वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, विलयन का अगर मैं बच्चों यहीं से प्रकार देख करके चलूंगा तो सर जो पहला प्रकार होता है वो विलेय के आधार पर होता है। बच्चों ध्यान से देख करके चलना, यहाँ से क्या देख के चलते हैं, विलेय के आधार पर विलयन का प्रकार होगा। पहला एक सर विलेय के आधार पर विलयन का प्रकार होगा, और दूसरा सर यहीं से हम लोग देख करके चलेंगे तो कह रहा है कि विलायक के आधार पर होते हैं। बच्चों ये ध्यान से देखना, इसे क्या कहते हैं कि सर विलायक के आधार पर इन चीजों को हम लोग यहाँ से बोल करके चलेंगे कि सर ये विलायक के आधार पर हमारे पास में विलयन होते हैं। सर एक बात ये भी हो गई, और यहीं से अगर हम तीसरी बात बोल के चलेंगे बच्चों कि तीसरा टॉपिक हमारे पास में क्या चलेगा, तो जो तीसरा टॉपिक होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विलेय और विलायक की अवस्था आधार पर। ध्यान से देखिए, चलो क्या बोल करके चलेंगे सर, यहां से हम लोग बोल के चलेंगे विलेय प्लस विलायक के आधार पर अगर कितने टाइप के होते हैं, तो इसका हम लोग विलेय प्लस विलायक के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, इसको हम लोग देख करके चलेंगे। विलेय और विलायक के आधार पर इन सब का हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकृत करके चलेंगे कि ये चीजें हमारे पास में क्या हो सकती है। अब थोड़ा सा छोटो सा टॉपिक समझो कि सर हमारे पास में और क्या हो सकता है, कि विलेय के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बच्चों अगर कभी भी पूछेगा ना, तो विलेय के आधार पर जो हमारे पास में विलयन होते हैं वो कितने टाइप का विलयन बन के चलेगा, ये नंबर हमेशा याद कर लेना कि सर इसमें जो मैं ये दे रहा हूं इसके आधार पर प्यारे बच्चों
5 टाइप के विलेन होते हैं। विलायक के आधार पर जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। अगर विलेय और विलायक दोनों के आधार पर देख करके चलेंगे तो सर ये 9 प्रकार के होते हैं। इन चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जानदार और शानदार होती हैं। ये विलेयन को कुल कितने भागों से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो हम लोग देखेंगे कि विलेयन अगर देखा जाता है तो कुल कितना 9 3 12 कितना होगा, 12 5 कितना होगा 17, 9 5 14 3 कितना होता है 17। तो विलेयन को कुल कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, विलेयन के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों विलेयन कुल कितने प्रकार से बताए जा सकते हैं, तो कह रहा है कि सर विलेयन जो होता है सर कुल 17 प्रकार से बताया जा सकता है। इसका हम लोग यहाँ से ये सर वर्गीकृत कर सकते हैं कि विलेयन टोटल कितने प्रकार के हो सकते हैं। सर 17 टाइप से विलेयन को बांटा जा सकता है। लेकिन अब मजे की बात बच्चा ये है कि विलेय के आधार पर विलेयन क्या होता है ये हम लोग पहले समझ करके चलेंगे। विलेय किसे कहते हैं, जो चीजें घुल जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो घुलने वाली चीजों को हम लोग कहते हैं विलियन। मैं एक नंबर की बात और यहाँ से आप लोगों को पते की बता दूं, तब जाकर के चीजें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आए। इसको पहले मैं यहाँ से पार्टीशन कर देता हूँ, मैं बांट दूं चीजों को ताकि ये आपके समझ में बेहतरीन तरीके से आ सके। सर अगर इसको हम लोग देखेंगे पहले, देखो आपको मैंने ये बताया ना कि सर ये जो विलेयन होता है इसे क्या कहा जाता है। तो बच्चों जो विलेयन हमारे पास में होता है इसे हम लोग कहते हैं कि क्या होता है, इसे हम लोग सॉल्यूशन कहा जाता है। बच्चों ध्यान देना, इसे इंग्लिश वर्ड भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ये तो हमारे पास में बच्चों क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। और उसी के साथ में हमारे पास में जी इसे हम लोग कहते हैं कि सर हमारे पास में क्या होगा, सॉल्यूट होगा, प्लस यहाँ से बच्चों क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो इसे हम लोग इन चीजों को आप लोग बहुत ज्यादा बखूबी पूर्वक यहाँ से देखते रहना कि इन तीनों को हम लोग यहाँ से क्या बोल करके चलेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में एक हो जाता है। ठीक है, अब अच्छे से समझ के चलो कि टोटल जो विलियन के प्रकार होते हैं ना, ये कितने प्रकार से विलियन हमारे पास में होते हैं। ठीक है, तो टोटल विलियन कितने प्रकार के, 17 प्रकार के होते हैं। विलेय के आधार पर विलियन, विलायक के आधार पर विलियन, विलेय और विलायक के आधार पर टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के विलियन होते हैं। तो पहले आप लोग यहाँ से ये समझ के चलो कि विलेय के आधार पर विलियन जो होता है ना ये कितने प्रकार का होता है। पहले इसको याद करो यार, विलेय के आधार पर 5 प्रकार के, विलेय के आधार पर 5 प्रकार के, विलेय के आधार पर 5 प्रकार के, विलायक के आधार पर विलियन कई प्रकार के होते हैं। तो विलायक के आधार पर विलियन 3 प्रकार के। और कह रहा है कि हमारे पास में विलेयन विलेय और विलायक दोनों के आधार पर विलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलेय और विलायक दोनों के आधार पर जो विलियन होते हैं ये हमारे पास में कितने टाइप के होते हैं। तो कह रहा है कि सर ये जो हमारे पास में टाइप के होते हैं ना, तो ये हमारे पास में 9 प्रकार का होता है। तो पहला यहाँ से हम लोग इसको डिस्कस करके चलने वाले हैं कि सर इसको हम लोग देख करके चलेंगे किसके आधार पर, विलेय के आधार पर सर डिस्कस करने वाले हैं कि सर हमको ये बताइए कि यहाँ से विलेय के आधार पर प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे कि विलेय के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम लोग ये समझ के चलेंगे। तो पहला समझो इसमें हमको कितने प्रकार निकालना है, सर इसमें हमको 5 प्रकार निकालना है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला जो हम लोग देख करके चलेंगे इसमें हम लोगों को कह रहा है बच्चों यहाँ से तनु विलयन। ध्यान से समझ करके चलो, इसमें तो पहला हम लोगों को क्या होगा भाई साहब, ये तनु विलयन है। और दूसरा हम लोग यही से देख करके चलेंगे तो दूसरे वाले को कहा जाता है कि ये क्या होता है, सांद्र विलयन कहलाता है। चलिए एक बात समझ में आ गई कि सांद्र विलयन होगा। तीसरा अगर हम लोगों के पास में यहीं से हो जाता है तो तीसरे को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहा जाएगा। चलिए सर संतृप्त हो गया। और चौथे को अगर यहाँ से कहा जाता है तो बच्चों यहाँ से असंतृप्त कहा जाता है। ध्यान से देख करके चलना, इस वाले को यहाँ से क्या कहा जाता है, असंतृप्त विलयन कहा जाएगा। हमने कहा चलिए सर एक बात हम लोगों ने ये भी समझ लिया। और पांचवा अगर यहाँ से समझ करके चलेंगे तो प्यारे बच्चों इसे कहते हैं अति, और यहाँ से क्या होगा, संतृप्त। ये हमारे पास में विलयन हो जाता है। चलिए सर एक बात तो हम बखूबी पूर्वक समझ गए सर, विलेय के आधार पर जो विलयन होगा ये कितने प्रकार के होते हैं। तो विलेय के आधार पर जो विलयन होता है ये तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त होगा और क्या होगा, असंतृप्त होता है। और यहीं से अति संतृप्त विलयन होते हैं। बच्चों इसमें कुछ नहीं है, पहले इसको याद करके चलो कि टोटल जो विलयन को वर्गीकृत किया गया है वो कौन है, 17। 17 में 17 प्रकार का है। ये सब मिला करके 17 प्रकार होगा, जिसमें से हम लोग केवल पहला विलेय के आधार पर विलयन का प्रकार हम लोग यहाँ से देख करके चल रहे हैं कि सर विलेय के आधार पर टोटल कितने प्रकार के हैं, 5। तनु विलयन, सांद्र विलयन। देखो इस दो को क्या करो एक साथ में पढ़ लो, ये याद हो जाएगा। और इस 3 को क्या करो एक साथ में पढ़ लो, तनु विलयन, सांद्र विलयन, तनु विलयन, सांद्र विलयन। फिर क्या होगा, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। ये इतने प्रकार के विलयन हमारे पास में हो गए हैं। अब अगर यहाँ से मजे की बात समझ करके चलेंगे फिर हम लोगों को कहेगा कि बताइए ये और कौन से विलयन हमारे पास में हो सकते हैं। तो कह रहा है कि सर जो आप लोगों को अब देख करके चलना है, ये दूसरा वाला आप लोगों को देख करके चलना है। और ये जो दूसरा वाला होगा ना इसे हम लोग बोल करके चलेंगे कि दूसरे के प्रकार पे विलायक के आधार पर देख करके चलना है। बच्चों समझो तो क्या होगा, यहाँ से विलायक के यहाँ से आधार पर हम लोग देख करके चलेंगे कि विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं।
चलिए सर, पहले तो हम लोग ये समझ लेंगे कि विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने कहा कि पहले सर अभी रुक जाइए, इसको मत बताइए। सर पहले ये बता दीजिए कि तन विलयन क्या होता है? सांद्र विलयन क्या होता है? हमने कहा चलिए पहले हम इस पूरे का डिस्कस कर लेते हैं कि सर तन विलयन क्या होगा, सांद्र विलयन क्या होगा, संतृप्त विलयन क्या होते हैं। तो आज का नंबर जो लग रहा है बच्चों, वो तन विलयन के ऊपर लग रहा है कि तन विलयन किसे कहा जाता है। बच्चों ध्यान से समझ करके चलना। तो आज की टॉपिक हमारे पास में है बच्चों, यहाँ से क्या होगा, तन विलयन। ध्यान से समझ करके रखे रहना। इसे हम लोग क्या बोल करके चलेंगे, तन विलयन कहा जाएगा। बच्चों अगर कोई हम लोगों से बोल करके चलेगा कि बच्चा पार्टी हमको ये बताओ कि तनु विलयन किसे कहा जाता है, तो तनु विलयन का मतलब, तनु का मतलब क्या होगा, विलयन का मतलब तो हम लोग समझ रहे हैं सर, इसमें दो चीजें मिली हुई है। सामने का बहुत अच्छी बात है। विलयन का मतलब जब समझ में आ गया कि इसमें दो चीजें मिली हुई हैं, तो तनु का मतलब क्या होता है, तो तनु का मतलब क्या होता है बच्चों, डाइल्यूट क्या होता है। कहन सर ये तो आप इंग्लिश बता दिए। हमने कहा तनु का मतलब बच्चों होता है डाइल्यूट, और डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, जिसमें पानी मिलाया गया हो। समझ में आ रहा है ना, जिसमें पानी मिलाया गया हो। लेकिन अभी इसको मत समझो, इसे क्या कहते हैं बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो बच्चों अगर इसे हम लोग यहाँ से बोल करके चलेंगे, तो ये हमारे पास में क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए सर ये तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ से बात अगर आती है सर पता की डाइल्यूट सॉल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास में क्या होगा। बच्चों अगर आपके सामने कभी भी एक शब्द आ जाएगा, कैसा होता है, तनु, तो तनु का मतलब आप समझ करके चलना बच्चों, पतला की बात हो रही है। तनु का मतलब क्या होता है, पतला होता है। और यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जो हमारे पास में क्या होता है, विलियन होगा। इसका मतलब, विलियन का मतलब तो समझ ही रहे हो, विलियन का मतलब हमारे पास में क्या होता है, जैसे कि दो चीजों का घोल, दो चीजों को आपस में मिला दे कोई घोल बन जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, उसे विलियन कहा जाता है। कहेंगे सर ये तो हमको समझ में आ गया सर। हमने कहा अब देखो तनु विलियन का मतलब क्या होता है सर, दो विलियन का मतलब तो बच्चों मैं विलियन ही लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें कोई चीजें आप लोगों को समझने के लायक नहीं है। तो इन दोनों को अगर मैं यहाँ से रिस्पॉन्स एक निकाल दूंगा, तो इसका मतलब होता है पतला विलियन। सर क्या इसका मतलब यही होता है, पतला विलियन। हमने कहा हाँ भाई, तनु विलियन का मतलब होता है पतला विलियन होता है। जैसे मैंने कह दिया, तुम दूध खरीद रहे हो, मैं फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूं, अगर दूध खरीद रहे हो तो ये जो पात्र है तुमको, ये पूरे के पूरे पात्र में बच्चों दूध वाले ने दूध दे दिया है। अब हमने कहा कि सर दूध वाले ने जब यहाँ से पूरे पात्र में आपको दूध दे दिया है, तो हमने कहा सर भाई साहब ये देखो, जब दुधारा अंकल ने पूरा का पूरा इसमें दूध दे दिया, तो भाई साहब ये भैंसी का दूध दिए हैं, क्या है, भैंस का दूध है। और पूरा का पूरा दूध एकदम से क्या होगा बच्चों, गाढ़ा दूध होता है। अब बताओ जब पूरा का पूरा दूध एकदम से गाढ़ा दूध अगर ये होगा, तो हमने कहा कि एकदम प्योर दूध है, शुद्ध दूध तुमको दिया गया है। अगर इसी दूध को हम लोग कह देते हैं कि सर, अगर इसी को हम लोग करेंगे यहाँ से, ये जो दूध है, दूध वाले अंकल ने क्या किया, हमको इसमें पानी मिला करके दे दिया। दूध वाले अंकल ने इसमें क्या कर दिया, पानी मिला करके हमको यहाँ से दे दिया है। हमने कहा चलो भाई ठीक है, ये जो हमारे पास है हमको तो समझ में आ रहा है कि सर जो चीजें हैं इसमें पानी मिला करके हमको दिया गया है। चलिए समझ लीजिए भाई साहब, ये दूध वाले चाचा हैं, हमको दूध दे करके चले गए हैं। लेकिन अब आप लोग ध्यान से समझ करके चलो कि ये दूध का पात्र है, इस ये दूध एकदम से शुद्ध दूध है। समझ करके चलना बच्चों, ये जो दूध है ये कैसा दूध है, एकदम से शुद्ध दूध है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई साहब, ये जो हमारे पास में यहाँ से दूध है, ये एकदम से क्या है, शुद्ध है। और हमने कहा कि ये वाला दूध हल्का सा क्या होता है, पतला होता है। ध्यान से समझना, ये वाला जो दूध है, ये वाला दूध हल्का सा क्या है सर, ये वाला दूध हल्का से, यहीं से देखोगे तो आप लोगों को पतला समझ में आएगा। कैसा है सर, ये वाला जो दूध है ना, यहाँ से हम लोगों को पतला समझ में आ गया। कहेंगे कि काहे लिए भाई साहब, तो कह रहे हैं कि ये दूध सर पतला है, क्योंकि ये पतला होने का रीजन केवल इसमें एक ही है। वो क्या रीजन है इसमें, कह रहे हैं कि दुधारा में क्या मिला दिया है सर, दुधारा इसमें क्या मिलाया है, पानी मिला दिया है। अब ध्यान से देख करके चलो, दुधारा में क्या मिलाया है, पानी मिला दिया है। जब किसी दूध के पात्र में, देखो ये एकदम शुद्ध दूध था, अगर शुद्ध दूध था तो इसका मतलब ये वाला दूध बच्चों कैसा होता है सर, ये वाला जो दूध होगा ना, ये गाढ़ा दूध होता है। कैसा होता है सर, ये वाला दूध क्या होगा, गाढ़ा होता है। सर इस वाले दूध में दूध वाले ने हमको क्या दिया है सर, दूध तो दिया है, लेकिन दूध के साथ में सर इसमें पानी मिला दिया है। हमने कहा कैसे पता, तुमने कहा सर मेरी मम्मी बहुत बड़ी ज्ञानी है, उन्होंने क्या किया, नाखून पे दूध को रख लिया तो दूध सटक के बह गया, और मम्मी ने पता लगा लिया कि दूध में क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। लकड़ी पर जब डाल देते हैं तो दूध सटक के बह जाता है, और उस पर एक लकीर बन जाती है, इसका मतलब दूध में क्या है, पानी है। लकड़ी पर दूध को डालो, दूध सटक के ना भागने पाए, इसका मतलब दूध में पानी नहीं है। ये घर में पहचान करने का तरीका होता है कि दूध क्या। जैसे कभी कभी गांव में देखो, मम्मी लोग जब सिरका वगैरह खरीदती हैं तो जमीन पर डाल देती है। हम तो बहुत सारी जगह कोचिंग पढ़ाए हैं ना, हम वहां पर बहुत सारे बच्चों का क्या मिलता है, एग्जाम्पल मिलता है, सर हमारी मम्मी इस तरीके से सिरका चेक करती हैं, सिरका ज्यादा अच्छा है कि नहीं है। ये गांव की महिलाओं का देसी जुगाड़ होता है। सिरका खरीदते तो जमीन में थोड़ा सा डाल देंगी, अब जमीन जितनी ज्यादा उबल जाएगी, फूल जाएगी, सिरका भाई साहब उतना बेस्ट है। और जमीन जितनी ज्यादा नहीं फूलेगी, उतना ज्यादा सिरका क्या है ना, सिरका नहीं अच्छा है, सिरके में कोनो दम नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये होता है भाई साहब। जैसे कि एक पियक्कड़ होता है दारू वाला, वो दारू को सूंघ के बता देगा भाई साहब कितनी ज्यादा दारू हार्ड है,
मजा आएगा कि नहीं दारू पीने में। अगर वो दारू को सूंघेगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा कि गधा तेरी की एमा कोनो दारू मिला है का? एमा कोनो स्वाद है? नहीं है। तो ये होता है। तो इसका मतलब ये पतला है। तो कभी अगर आ जाएगा ये दूध में पानी मिल गया है, तो पानी मिलने की वजह से बच्चों ये जो दूध है, ये पतला दूध बन गया है। कैसा दूध बन गया है? तो हमने कह दिया कि भाई साहब ये पतला दूध बन गया है। एक साइंस की भाषा में पतला दूध ना बोल करके इसे बोलते हैं तनु। क्या बोलते हैं? तनु। तो जो चीज पानी जैसी होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है, पतली चीजों को बोलते हैं तनु, और गाढ़ी और मोटी चीजों को बोलते हैं क्या? सांद्र बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सांद्र बोला जाता है। अब ध्यान से समझ करके चलना, मैं किसी को एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ। जैसे समझो, हमने कहा दो ठीक लड़की है हमारे पास में, हमने कहा भाई साहब समझ लो ये हमारे पास में कन्या है, एक कन्या को मैंने यहाँ से ये बना दिया, चलिए साहब ये आ गई है एक लड़की। अब हमने कहा कि एक लड़की तो यहाँ से ये आ गई है, ये एक लड़की है, ठीक है। अब ये लड़की बन गई है भाई साहब, इस लड़की का नाम यहाँ से क्या होता है? हमने कहा कि ये लड़की है कौन? तो अब ये जो लड़की है ना भाई साहब, इसको समझना ध्यान से। अब ये जो लड़की है यहाँ पर दी गई है, इसी की एक बहन जुड़वा है, और जुड़वा बहन अगर है तो ध्यान से देख करके चलो, ये निकल के आई जुड़वा बहन, ये दोनों जुड़वा बहन है। लेकिन इन दोनों की कमी केवल एक ही है कि ई वाली बेचारी जौन है, ध्यान से देखो, ये इसकी जुड़वा बहन है। हमने कहा अब ध्यान से देख करके चलो, अब जुड़वा बहन दो की दोनों एक ही तरीके से हैं, लेकिन एक बहनिया मोटी है, एक बहनिया क्या है? पतली है। तो इसका मतलब जो पतली वाली बहन है ना, इस बहन का नाम क्या है? इस बहन का नाम मम्मी ने क्या रख दिया है? तनु रख दिया है। तो तनु का मतलब जो लड़की पैदा होते माने एकदम से पतली होती है, मोटाबाई नहीं करती है, ऐसी लड़कियों का नाम क्या रख देते हैं? तनु रख देते हैं। समझ रहे हैं? अब देखो, जो लड़कियां बहुत ज्यादा मोटी होती हैं, ऐसी लड़कियों का नाम सासे होता है। क्या होता है? ऐसी लड़कियों का नाम क्या होता है भाई साहब? सा से ऐसी लड़कियों का नाम होता है। जैसे हमने कहा चलो, सा से क्या होता है? साधना होता है। ऐसी लड़कियों का नाम क्या होगा? सा से क्या होगा? साधना होता है। इसका मतलब एक एग्जांपल में बता करके समझा रहा हूँ। तो मतलब जो मोटी हो जाएंगी ना, सा का मतलब क्या होगा? सांद्र होता है। क्या होगा? ऐसी लड़कियों को सांद्र गर्ल्स बोल सकते हो कि सर ये चीजें हमारे पास में क्या है? सांद्र है। ये बेचारी पतली है, एकदम झिंगुर जैसी है, एकदम दाना नहीं लग रहा है इसके खाती है, तो एक ही नाम का है तनु। तो जो चीजें बहुत ज्यादा पतली होती हैं उसे कहते हैं तनु विलियन कहा जाता है। तो तनु विलियन का मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा पतला विलियन होता है। ये मैंने आपको यहाँ से समझाया। अब चलते हैं हम अपनी केमिस्ट्री की दुनिया में उतर के आते हैं कि सर ये हमारे पास में क्या होगा? इसका मतलब सर ये वाला जो है, इसे तो आपने सर बताया ना कि गाढ़ा दूध होता है। हमने कहा बिल्कुल, जो गाढ़ा दूध होता है इसका मतलब वो वाला दूध क्या है बच्चों? वो वाला सांद्र दूध है। ध्यान से समझ करके चलना, इसमें पानी मिलाया गया। तो कोई चीज पतली तभी होगी ना जब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी। किसी विलयन में जब पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो वो क्या होता है? तनु हो जाता है। जैसे हमने कहा, आप लोग समझ करके रखना, एक यहाँ से और समझ करके चलो। यहाँ से हमने कहा कि एक पात्र में अगर आपको दे देता हूँ कि सर एक पात्र को पहले समझ करके रख लीजिए। सर ये यहाँ से मैंने आपको पात्र दे दिया, इस पात्र के अंदर मैंने यहाँ से पानी डाल दिया है। बच्चों ध्यान से समझ करके रखना कि इस पात्र के अंदर बच्चों मैंने क्या डाला है? पानी डाल करके रखा हुआ है। अब बताओ, जब इस पात्र के अंदर मैंने यहीं से बच्चों पानी मिला करके रख दिया है, तो सर हमने कहा कि ये जो पात्र है इसमें हम पानी डाल दिए हैं। 1 लीटर पानी है, लेकिन इसमें जो पानी है वो कितना है? सर कह रहे हैं कि 1 लीटर है। 1 लीटर पानी में मैं तुमको कह देता हूँ 800 ग्राम चीनी डाल दो। कितना डाल दो बच्चों? 800 ग्राम इसके अंतर्गत क्या डाल दो? चीनी डाल दो। तो 1 लीटर पानी में 800 ग्राम चीनी है। और यहीं पर मैं एक दूसरा पात्र ले लेता हूँ, और दूसरे पात्र में भी मैंने 1 लीटर ही पानी ले लिया है। तो ध्यान से समझो, 1 लीटर मैंने दूसरे पात्र में भी पानी लिया है। ये बच्चों मैंने यहाँ से क्या ले लिया है? पानी। लेकिन जो पानी है इसमें भी वो पानी कितना है? 1 लीटर पानी होता है। सर ऊपर से इसके अंतर्गत मैंने क्या डाल दिया? चीनी डाला। लेकिन इसमें जो चीनी मैंने डाला है वो 200 ग्राम मैंने यहाँ से क्या डाल दिया है सर? 200 ग्राम हमने इसके अंदर क्या मिलाया है? चीनी मिला दिया है। तो बच्चों देखो, ये 200 ग्राम चीनी मिली है, ये वाला 100 ग्राम मिला है, 800 ग्राम क्या मिली है? चीनी। हमको हमने कहा तुम ये बताओ कौन सा शरबत ज्यादा मीठा होगा? कहे सर ऑब्वियसली जो शरबत में ज्यादा चीनी मिली है वो शरबत ज्यादा मीठा होगा, और जिस शरबत में चीनी की मात्रा कम है वो शरबत क्या होगा? कम मीठा होगा। कहे सर समझ में आ रहा है? अरे भाई, ये शरबत मीठा ज्यादा होगा और ये शरबत मीठा क्या होगा? कम होगा। ये शरबत मीठा कम होगा तो इसका मतलब इसमें चीनी कम है, इसमें चीनी क्या है? ज्यादा है। अच्छा जरा जल्दी से हमको ये बताओ कौन सा शरबत ज्यादा गाढ़ा होगा? कहे कि सर ये वाला जो शरबत होता है ना, सर ये वाला शरबत क्या है? ज्यादा गाढ़ा होता है। और सर ये जो ये वाला शरबत आप बता रहे हैं ना, ये वाला सर शरबत क्या होता है? सर पतला होता है। ये वाला शरबत बहुत ज्यादा पतला होता है। हमने कहा चलो भाई, ये भी आपकी बात हम लोग यहाँ से मान करके चल रहे हैं कि ये शरबत बहुत ज्यादा पतला है। आप हमको ये बताओ कि जो चीनी आपने लिया है, इस चीनी को केमिस्ट्री आपकी क्या जानती है? इस चीनी को आपकी केमिस्ट्री जानती है कि ये विलेय है। और इस पानी को आपकी केमिस्ट्री क्या जानती है? ये आपकी पानी को केमिस्ट्री जानती है कि भाई साहब पानी वानी में कुछ नहीं जानती हूँ मैं, दुनिया में केवल एक चीज जानती हूँ, एक विलेय है, एक विलायक है। जो घुल जाए वो है विलेय, जो
घोल ले वो क्या होता है सर विलायक होता है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हमने कहा भाई साहब ये क्या होता है विलायक होता है। चलो इसमें सर ये जो चीनी है इस चीनी का नाम सर यहाँ से क्या होता है तो कह रहे हैं कि चीनी का नाम क्या है विलेय और सर ये जो पानी है इस पानी का नाम सर क्या होता है विलायक होता है। अच्छा तुम ध्यान से समझो इसमें चीनी ज्यादा है इसमें चीनी कम है। अब चीनी नहीं बोलना अब विलेय बोलना। इसमें विलेय क्या है ज्यादा है। बच्चों ध्यान से समझ करके चलना। सर इसमें जो विलेय ले रहे हैं आप